धनबाद में पिछले दिनों जिले के धर्माबांध पंचायत अंतर्गत नीचे देवघरा के सैकड़ों बच्चे आद्रा रेल डिवीजन के महुदा खानुडी रेल पटरी से प्रतिदिन पैदल अपने भविष्य को बनाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बच्चे अपने स्कूल रेल पटरी से होकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करने और ग्रामीणों द्वारा पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाने की खबर को X24 न्यूज ने खबरों की प्रमुखता से दिखाया, जिसका सीधा असर आज देखने को मिला। झारखंड सरकार के बाल संरक्षण टीम आज धनबाद के धर्माबांध पंचायत अंतर्गत नीचे देवघरा पहुंचे और मामले की जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान झारखंड सरकार के बाल संरक्षण की टीम ने स्कूली बच्चे से पूछताछ कर जानकारी ली है। इसके अलावा टीम ने एक ग्रामीणों से भी बात की और मामले की जानकारी ली। वहीं धर्माबांध पंचायत अंतर्गत नीचे देवघरा स्थित पहुंचे झारखंड सरकार के बाल संरक्षण टीम ने निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कहा, देखे X24 न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। एक बार फिर देखने को मिला X24 न्यूज का खबर का असर। आपको बता दें कि पिछले दिनों X24 ने धर्माबांध के नीचे देवघरा में बच्चों किस तरह रेलवे पटरी पर पार करके 2 किलोमीटर स्कूल का रास्ता तय करते हैं और ग्रामीणों द्वारा किस तरह से पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाने का प्रयास किया जाता है, इस खबरों को X24 न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद झारखंड सरकार के बाल संरक्षण आयोग टीम आज यहां पे पहुंची है और बच्चों के साथ यहां पे वास्तु स्थिति का जानकारी ले रहे हैं। से यहाँ पे विकास नहीं हुआ, इस संबंध में यहाँ के जो ग्रामीण हैं हम उनसे ही बात करेंगे और बाल संरक्षण आयोग के जो टीम है उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं उनसे कि आज उन्होंने यहाँ पर किस तरह से जांच किया है और क्या कुछ जानकारियाँ प्राप्त की है और यहाँ लगभग कई वर्षों से इस गाँव का विकास नहीं हुआ है, तो आखिर कब तक का इस गाँव का विकास हो पाएगा और बच्चे का चलने का जो है स्कूल का रास्ता तय करने का सुचारू रूप से रास्ता बन पाएगा। सर बताया जाए कि अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ आपने निरीक्षण किया है? देखिए, निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सारी बच्चियाँ देख रहा हूँ कि खुद साक्ष्य एक प्रमाण है, ये सारी बच्चियाँ जो है ये इतना कष्ट करके 2-3 किलोमीटर का सफ़र करती हैं। ये तो बहुत बड़ी कठिनाई है और बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है इनको। ये जिला प्रशासन और हमारा जो है रेल अधीक्षक जो भी है, हमारा DRF जो है, उनको पहल करनी चाहिए था। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब आयोग का संज्ञान में जब आया, अभिभावक संघ के द्वारा जो है दिया गया, तो हमने संज्ञान लिया है। आयोग ने पूरा एकदम जो है इस मैटर को बहुत सीरियस लिया है और बहुत जल्दी इसका निराकरण होगा। कल हम लोग DRM को बुलाएं परिषद में, उनको हम लोग निर्देशित करेंगे यथाजल्द जो है इस पे पहल करें और रास्ता निकालने का प्रयास करें। नहीं लग रहा सर कि वर्षों से यहाँ पे विकास नहीं हुआ, जिसके कारण जो है आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि बच्चे जान हथेली पर लेकर के स्कूल जा रहे हैं, ग्रामीण जो है पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बनाने को मजबूर है। नहीं लग रहा सर आपको? देखिए, लग तो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती है, जिला प्रशासन में भी रह जाती है और प्रशासन जब तक उसको इंडिकेशन नहीं किया जाए तब तक वो लोग जगते भी नहीं हैं। तो हम लोग इंडिकेशन करने के लिए अब आयोग आ चुकी है, वो जगेंगे और हम लोग जगाएंगे भी और रास्ता भी बनेगी और मील का पत्थर साबित होगा। ये दशरथ मांझी अगर ये प्रयास किया जा रहा है तो जिला प्रशासन और हम लोग के प्रयास से ये सफल होगा। चलिए, तो मैं जो बच्चियाँ जान हथेली पे लेकर के स्कूल जाती है, नहीं लग रहा कि बहुत ही विकास बहुत पीछे रह गया है? हाँ, विषम परिस्थितियों में तो बच्चे ज़रूर इस विद्यालय तक का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और जब विकास क्रमशः जब विकास अपनी गति को पकड़ता है तो बाधाएं दिखती हैं और उसमें से ये एक बहुत बड़ी बाधा है। तो बाधा है तो उसका निराकरण होगा और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर काम होना ही चाहिए और होगा। ये तो मीडिया में खबर आने के बाद मैंने प्रशासन को भी या सरकार को भी पता चला कि भाई वर्षों से यहाँ पे विकास नहीं हुआ है और ये स्थिति है, तो पहले से आखिर क्यों नहीं? रेलवे विभाग की ये गलती मानी जा सकती है, बिल्कुल 100% इसको रेलवे विभाग की लापरवाही मानी जा सकती है। ये ईश्वर को धन्यवाद करने की वजह है कि बच्चियों का अभी तक सुरक्षित हैं हमारे बच्चे, लेकिन इस मुद्दे पर, इस समस्या पे काम होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके होना चाहिए। चलिए, तो मैडम का कहना है कि बहुत जल्द ही इस पर प्रयास किया जाएगा और जो है सबसे पहले हम बच्चों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां हो रही थी।
हम लोग की परेशानियाँ ये हो रही थी क्योंकि हम लोग चलने में हम लोग दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पटरी से ले हम लोग ट्रेन भी तो आ सकते हैं, इसीलिए। अच्छा, कितना किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था? हम लोग को 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का। आप बताएंगे? हम लोग का बहुत ही दिक्कत हो रहा था क्योंकि हम लोग का मन में ज़्यादा ही डर बैठ रहा था कि शायद अगर गाड़ी आए तो हम लोग क्या करें। क्या रास्ता नहीं है? हाँ है रास्ता नीचे तरफ थोड़ा सा। गांव में विकास कब से नहीं हुआ है? वो वाला तो उतना हम नहीं बोल सकते, पर हम लोग जब से स्कूल जा रहे हैं तब से ले यही वाला रास्ता से हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। चलिए, तो आपको बता दें कि X24 के द्वारा जो है खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया था और उस खबर को ट्विटर के माध्यम से अभिभावक संघ और समाजसेवी के लोगों ने सरकार तक इस मामले को पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद जो है आज बाल संरक्षण टीम के 2 सदस्य टीम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम इस संदर्भ में यहाँ के जो अभिभावक संघ के जो लोग हैं हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि हाँ कि आपकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और आपने जो है जो समाज के प्रति ये काम किया है बहुत ही सराहनीय काम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बच्चे हमारे भविष्य हैं और मेरा जो मूल मंत्र हम लोगों का होता है बच्चे के बिहाफ में हम लोगों को देखना अच्छी पढ़ाई, अच्छी उनको सुविधा मिले। उस मूल मंत्र के तहत में हम लोग काम करते हैं। झारखंड अभिभावक महासंघ का यही मूल मंत्र है और समाज सेवा के नाते भी हमारे समाज में अगर कहीं कोई चीज़ विकास नहीं हो पाया है तो उस विकास में आप लोगों के तहत चौथे स्तंभ के द्वारा अगर जानकारी प्राप्त हो रही है, पोर्टल माध्यम से या प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होती है, तो उसी के तहत में मुझे भी जानकारी उपलब्ध हुई। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जानकारी उपलब्ध कराई। उसमें आपका चैनल है, चाहे वो अन्य मीडिया भी बंधु लोग भी हैं। तो इससे एक चीज़ तो हो गया अब कि आयोग के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया और रेलवे के लिए भी क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब इन दोनों को ही देखना है कि प्रशासन, जिला प्रशासन और एवं अन्य संसाधनों से किस तरह से सीओ से, बीडीओ से, चाहे जो भी हैं, डीडीसी, डीसी और डीआरएम महोदय, जैसा कि उन्होंने मेंबर महोदय सुनील सर और मैडम ने कहा है कि कल डीआरएम आद्रा डिवीज़न को बुलाया गया है। अब आद्रा डिवीज़न आके कल क्या वार्ता होती है और क्या इन लोग निष्कर्ष निकालते हैं इसके प्रति, और बच्चे के हित में ही निष्कर्ष निकलेगा, नहीं तो आगे हम लोग तो फिर से संज्ञान में देंगे अगर निष्कर्ष जल्द नहीं निकलता है तो हम लोग का प्रयास रहेगा, हमेशा यही प्रयास रहेगा कि बच्चों को परेशानी कम हो, उनकी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग एक और आग्रह करेंगे दोनों मेंबर महोदय से और महोदया से कि डीएससी महोदय कल आ रहे हैं तो उनसे वार्ता करके और झारखंड जगन्नाथ महतो जी से भी वार्ता करके मंत्री जी से कि एक नज़दीक में गाँव में कोई मिडिल स्कूल तक खोल दिया जाए, जिससे कि कक्षाएँ के लिए नज़दीक इतना जो जाना पड़ रहा है उनको हायर स्टैंडर्ड के लिए जाना पड़ेगा, तो 9, 10, 12 के लिए वो जाएंगे अपना कॉलेज, तो उस रोड बनने में भी 2 महीना 2.5 महीना लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि तुरंत में आज हो गया, जांच हो गया तो कल रोड बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तब भी तो यहाँ स्कूल खोलने का एक प्रपोजल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर है कि उसका बहुत सारी सुविधाएँ, छोटी बच्चियाँ जो इस कम उम्र की बच्चियाँ हैं, इन लोगों का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा। अंधकार इन द सेंस यानी पढ़ाई से नहीं, अंधकार इस रोड से, रेलवे लाइन से भी हो सकता है। कहीं बाय द वे कोई मिस्टेक हो गया किसी दिन तो उसकी जिम्मेवार कौन होंगे, ये भी दोनों सदस्य टीम से आग्रह करेंगे कि कल पॉजिटिव इन लोग अपना जो भी मार्गदर्शन दें और पॉजिटिव इसका निष्कर्ष निकले। चलिए पप्पू जी, आप बताएं, क्योंकि आप भी बहुत अरसे से समाज से जुड़े रहे हैं और लगातार समाज के प्रति जो है आप आगे बढ़ के काम किए हैं, क्या लग रहा है इस बार जो टीम जो आई है वो क्या लग रहा है कि ये काम हो पाएगा, जो गांव का विकास होना चाहिए वो हो पाएगा, क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर अभी तक ये काम हो जाना था, लेकिन 70 साल स्वतंत्रता का, भारतवर्ष 70 साल से ज़्यादा स्वतंत्र हो गया, लेकिन आज भी ये विडम्बना है कि ये यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे 2 किलोमीटर पटरी पर चल के जाते हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आपके चैनल ने उठाया और हमारे अभिभावक महासंघ के उपाध्यक्ष महोदय मधुरेंद्र जी ने भी बढ़ चढ़ कर इस मुद्दे को उठाया। अभी यहाँ के लोकल जो वासी हैं उनका मांग है कि 2 किलोमीटर तक बगल से रास्ता मिले। इसके लिए 15 फीट का अगर रोड मिल जाता है रेलवे का एनओसी, तो निश्चित तौर पे एक कच्चे रोड बन जाएगा और इन लोग को मतलब टेम्पू से चाहे जिस भी तरीके से 2 किलोमीटर ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं। क्या लग रहा है कमी कहाँ रह गई थी? कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों में की इच्छा शक्ति में कमी है। नहीं तो अभी तक जिला मुख्यालय से ज़्यादा दूर ये महुदा क्षेत्र नहीं है,
लेकिन इच्छा शक्ति के कारण आज भी ये गांव विकास से दूर है। आज भी यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ 2 किलोमीटर जान हथेली पर लेकर इस ट्रैक पर चलने के लिए मजबूर हैं। चलिए पप्पू जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से जो आज बच्चियाँ 2 किलोमीटर पटरी पर चल करके स्कूल जाने को मजबूर है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर है। आइए यहाँ पे मनोज जी अभिभावक संघ का, हम उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है कि आज जो आयोग की टीम जो यहाँ पे आए हैं, क्या लग रहा है कि काम कितना जल्द हो पाएगा? क्या कुछ यहाँ पे विकास हो पाए? चूँकि वर्षों से यहाँ पे विकास नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चों को स्कूल तक जाने का सरल और सुलभ रास्ता नहीं होना, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मुंह को चिढ़ाता है। विशेषकर हमारे सांसद, हमारे विधायक जो भी रहे हैं इस क्षेत्र में मंत्री भी दिया है। और आज बच्चे पैदल पटरी पर चल करके 2 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। केवल पटरी पार नहीं कर रहे हैं, 2 किलोमीटर तक पटरी पर चलते हैं। ये अत्यंत गंभीर मामला है। और हमारा देश लगभग 75 साल का हो गया, झारखंड लगभग 20 साल का हो गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 से अस्तित्व में है। झारखंड शिक्षा न्याय अधिकरण भी 2005 से अस्तित्व में है। हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, जिसमें बच्चों को सरल, सुलभ और सुरक्षित स्कूल तक पहुँचाने का मामला है। आखिर कारण क्या है? मैंने देखा रास्ते में बहुत अच्छा स्कूल था, बच्चे उस स्कूल में नहीं जाते हैं। जनप्रतिनिधि से बात करिए या सरकार से बात करिए, कहते हैं सरकारी स्कूल में आ जाओ। आप शायद कल डीएससी से जब बात होगी तो वो इनके सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अलग हट करके बोलेंगे कि सरकारी स्कूल में आ जाइए। लेकिन सरकारी स्कूल क्या इस क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता है? रांची में बैठकर एसी रूम में बंद होकर प्रधान सचिव के नेतृत्व में जो नीति निर्धारण करते हैं मंत्री महोदय, क्या उनको ये दिखता नहीं है? क्योंकि मंत्री जो आज शिक्षा के मंत्री हैं वो सुदूर क्षेत्र से हैं, उनके क्षेत्र में भी इससे बड़ी बड़ी बाधाएं थी। लेकिन जिस तरह से वो दूर करने का प्रयास किए, तो इस क्षेत्र में भी आना चाहिए, उनको अवलोकन करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक इस क्षेत्र के ग्रामीण आज जगह इस सेंस में है कि ये मामला सचिवालय तक गया, ये मामला विधानसभा के आगे भी जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोग जब जगेंगे तो उनको अधिकार मिलेगा। अभी बहुत सारी बाधाएं आएगी, शायद रेलवे ये कह देगा, डीआरएम भी कह देंगे, हमको रेलवे मंत्रालय से अनुमति लेना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि एक गया पुल से दूसरा बाईपास निकालने में सालों साल लग गया, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया। तो मुझे नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है कि देखिए, अब यहाँ के ग्रामीणों को प्रयास करना होगा और साथ में समाज सेवकों को भी और साथ में बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी अपने अधिकार, अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा। और ये अगर सही मायने में निभाने के लिए तैयार होंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि, तभी ये 2 किलोमीटर का रास्ता बगल से, क्योंकि 100 फीट का रास्ता है, उनको 15 फीट है, तो मिल सकता है। इसमें कहीं ना कहीं गांव वालों को जगना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तभी जो बच्चा रोता नहीं है उसको आज के डेट में माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बिल्कुल, तो गांव वालों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ लगभग वर्षों से यहाँ पे विकास नहीं हुआ, और इसके लिए गांव वालों को एक्टिव होकर के यहाँ के सरकार और यहाँ के प्रशासन को अवगत कराना होगा। चूँकि यहाँ के जनप्रतिनिधि तो अब तक भी सोए हुए हैं, जिसका वजह है कि आज यहाँ पे विकास से लोग आज भी कोसों दूर हैं। तो आइए, यहाँ पे मुखियापति है, हम उनसे ही बात करते हैं। ये बताया जाए, धन्यवाद। क्या कुछ यहाँ पे समस्या है? ऐसा है ना कि ये रेलवे ट्रैक ही एकमात्र रास्ता है, शॉर्ट रास्ता। क्योंकि यहाँ आर्यो रोड है, वो नीचे देवघरा से महुदा जाने के लिए 3 गांव परिभ्रमण करने के बाद महुदा बाज़ार पहुँचता है। लेकिन बच्चा अपने सुविधा के लिए इसी रेलवे ट्रैक से जाता है। वो चूँकि ये रेलवे ट्रैक से महुदा मात्र 2 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग अभी गांव के लोग माने रास्ता बनवा रहे हैं, पहाड़ी होते हुए हम लोग जाएंगे महुदा से, लेकिन रेलवे का ज़मीन पड़ता है। जब तक रेलवे एनओसी नहीं देगा तब तक हमारा रोड नहीं बनेगा। वैसे अभी हम लोग अपने मजदूरी करके कर रहे हैं, लेकिन जैसे मशीन लगाएंगे रेलवे वाला रोक देगा, है ना। लेकिन हम लोग अपने से गैता कुदाली लेकर के कर रहे हैं। तो यदि इसकी शिकायत डीसी से नहीं की आप लोग? डीसी सारा जगह कर किए हुए हैं अभी शिकायत। हम लोग एनओसी के लिए उस दिन मंत्री से भी लिखा करके दिए हैं डीसी साहब को। डीसी साहब शायद डीआरएम को देंगे, तो एनओसी यदि मिल जाएगा तो हम लोग रोड बनाएंगे। पहले तो मनरेगा से बनाएंगे, उसके बाद डीएमएफटी फंड से बने, चाहे जिस विभाग से भी बनेगा, लेकिन कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, तो आपने सुना कि यहाँ पे क्या कुछ समस्या है और इसकी वजह क्या है। तो हमारे साथ यहाँ पे X24 न्यूज़ के संवाददाता मनोज सिंह हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। मनोज जी, बताया जाए कि यहाँ वर्षों से विकास नहीं हुआ है और ये स्थिति है कि आज बच्चे रेल के पटरी से अपनी जान हथेली पर ले करके 2 किलोमीटर स्कूल का रास्ता तय करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है, जिसको लेकर के ग्रामीण जो है पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता
बनाने के लिए मजबूर है। तो क्या लग रहा है कि आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है या यहाँ के जो जिला प्रशासन हो या सरकार हो, किन्हीं को यहाँ पर ध्यान नहीं है? बात ऐसा है राजेश जी, मैं बता रहा हूँ कि देश को आज़ाद हुए 75 साल पार कर गए हैं, मगर यहाँ यदि विकास नहीं हुआ तो कहीं नहीं कहीं जनप्रतिनिधि का दोष है, कहीं नहीं कहीं सरकार की दोष है कि कितने सरकार बदले गए, आज तक यदि विकास नहीं हुआ। आज कहावत वही हो गया कि दशरथ मांझी देश में एक मिसाल है कि पहाड़ को चिर के रोड बनाया है। तो गांव वाले का भी देन है कि आज पहाड़ चिर के रोड बना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कहीं न कहीं प्रशासन क्या लग रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधि का उदासीनता रवैया है? हाँ, जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं यहाँ से रुसे हुए हैं शायद। अब किस कारण से रुसे हुए ये शायद जनता यहाँ का बता पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि आज बाल संरक्षण टीम का आयोग यहाँ पे टीम पहुँचे 2 सदस्य, आपको क्या लग रहा है कि विकास हो पाएगा, जो समस्या उस समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, टीम तो एक्टिव दिख रहा है और क्या विकास होगा ये तो ऊपर वाला जान रहा है। क्या है कि कितने आए हैं और कितने चले गए। कई सारी समस्या भी है यहाँ पे मनोज जी, कई सारी समस्या भी यहाँ पे, चूँकि रेलवे एनओसी देगा फिर वो रास्ता बनेगा, कई सारे झमेला है। तो क्या लग रहा है कि ये जितना जल्दी ये मामला सड़ पाएगा? देखिए, ये तो क्वेश्चन है। रेलवे तो करेगा, जो नखड़ा तो करेगा ही। इनका सिद्धांत रहा है, फंडामेंट रहा है कि रुकेगा और जल्दी नहीं मिलेगा। इसी कारण से फिर ये रास्ता हमको नहीं लग रहा कि बनने जा रहा है, मगर प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के कहा जाए कि ढाक के पात वाली कहावत जो है बनकर आ जाएगी। जिस तरह से X24 ने खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, उस खबर के बाद बाल संरक्षण आयोग की टीम यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं ये रेलवे का है। चूँकि रेलवे एनओसी नहीं देगा तो रास्ता कैसे बनेगा। तो इस संबंध में जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी उदासीनता रवैया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जिस तरह से टीम के लोग यहाँ पे आज निरीक्षण करके यहाँ से जा रहे हैं, कितना जल्दी यहाँ पे सड़क बनती है ये तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अक्षय और मनोज सिंह के साथ राजेश कुमार, X24 न्यूज़, धन्यवाद।